अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आइडिया चाइना का, लेकिन वी चैट के बगैर वहाँ पे आप कुछ कर सकते ही नहीं हैं। वी चैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके पास होना लाजमी है। तो मैं जो वक्तन फ़क्तन चाइना जाता रहा हूँ, तो काफ़ी अरसे से मैंने उसके ऊपर अकाउंट अपना बनाया हुआ है। अच्छा, तो एक तो यह है कि जैसे हम व्हाट्सएप में करते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं दूसरा, लेकिन उन्होंने जो काम हम फेसबुक पे करते हैं वो भी इसके अंदर ही हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर बाकायदा पूरे पूरे आप किसी के चैनल पे जा सकते हैं, ग्रुप पे जा सकते हैं। तो ये एक किस्म का उनका इंटरनेट भी इसी पे चलने लगा हुआ है। उसके बाद इसके अंदर जो पेमेंट का सिस्टम है, आपका जो बैंक है वो इसके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, वो हम लोग गए कोई चीज़ खाई एक रेडी वाले से, और रेडी वाला भी ऐसा था जो कि लकड़ी की रेडी के अंदर उसने कोई डम्पलिंग्स ऐसी थी जो हमारे लिए खानी हलाल थी। तो वो जब देखा तो सुबह का टाइम था, और जो मेरा साथी जो चाइना रहता था, ना उसके पास बटुआ था और ना मेरे पास। तो उसको कहने लगा कि वो साथी मेरा चाइनीज़ बोल सकता था, उसको कहा कि सॉरी हमारे पास तो बटुआ। उसने कहा तुम्हारा सेल फ़ोन है तुम्हारे पास? उसने तो उसने QR कोड जो थी वो टीन के ऊपर प्रिंट करवा के अपनी वो लकड़ी की रेडी के ऊपर ना उसने ठोकी हुई थी। तो जैसे ही वो जो उसके ऊपर किया तो वो उसने कैच कर लिया। इसने कहा कि इतने युआन पैसे इसको ट्रांसफ़र कर दो ठग करके ना। तो मतलब चाइना में इस वक्त आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। चाइना टोटली एक किस्म की कैशलेस सोसाइटी बन चुका है। अगर मैंने किसी को पैसे भेजने हैं, और बिल्कुल यही हुआ कि मैं उरुमची जब उतरा तो मुझे यकदम जिन्होंने रिसीव करना था, एयरलाइन ने करना था, तो वो पता लगा कि एयरलाइन अरेंजमेंट नहीं कर सकी मेरे लिए। तो मुझे रात को होटल और खाना और सारे का अरेंजमेंट करना पड़ा। एक रात ठहर के अगली सुबह को जाना था। तो मुझे अपने एक साथी पाकिस्तानी से पैसे बोरो करने पड़े। तो अब मेरे ऊपर एक अगली जिम्मेदारी थी कि शरीफ आदमी ने मुझे 600 युआन दिए हैं, अब मैं इसको पैसे कैसे वापस करूं। तो उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, आप पाकिस्तान पहुंच के फिर आप मेरे बैंक अकाउंट में जमा करवा देना। लेकिन जब मैं आगे गया कुनमिंग, तो फिर मैंने कैश मेरे पास हो गया। तो फिर मैंने वो पैसा जो था इसी के थ्रू अकाउंट बना के ट्रांसमिट किया उनको, और शुक्रिया अदा किया उनका, है जी। तो ये एक किस्म का बैंकिंग भी कर रहा है, ये फेसबुक का भी काम कर रहा है, ये इंटरनेट के इसके यूट्यूब का भी काम करने लगा हुआ है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, बड़ी कंपनियों के जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इसके थ्रू हो रही हैं। इट्स ए ह्यूज दिस थिंग। और इंटरेस्टिंगली चाइना ऑलरेडी 5G के ऊपर चल रहा है, जिस स्पीड के ऊपर चल रहा है। लेकिन अभी पिछले 2 हफ्ते में चाइना ने एक और सिस्टम अनरोल किया है, जिसकी अभी डिटेल वैसे नहीं आई, लेकिन वो जब मैं यहाँ था तो हो रहा था ऑलरेडी, वो उसको इम्प्लीमेंट करने लगे हुए थे, ट्रायल फेज़ में था, जिसके साथ ये 5G से कोई 3-4 गुना तेज़ उनका इंटरनेट हो गया वहाँ पे। और वो बड़ी बड़ी जो फाइल्स है ना, 20 GB 30 GB की फ़ाइल जो है ना, वो 1 मिनट से कम में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छा इंटरनेट और अच्छी ये वी चैट, इसके दरमियान सारे काम होने लगे हुए हैं इसके अंदर। तो काफ़ी ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। और वैसे अभी पाकिस्तानी भी इसके ऊपर बना सकते हैं वी चैट पे अकाउंट। तो गो के उसके अंदर जो मनी ट्रांसफ़र वाली चीज़ें वो यहाँ आप नहीं कर सकते। लेकिन अली पे के नाम से एक और ऐप है, जिसमें आप किसी तरीके से उसमें पैसे अगर ट्रांसफ़र करें तो फिर उसकी ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है। मैं उसको पढ़ नहीं सका, लेकिन alibaba.com पे एक है, उसको अली पे कहते हैं। तो अली पे एक्चुअली ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र है। तो ये इस तरीके से वी चैट के बहुत से बेनिफिट्स हैं। और हमारे क्योंकि मुख्तलिफ़ बैंक्स हैं, उनकी अपनी अपनी ऐप्स हैं, तो उसमें कोई यूनिफिकेशन नहीं है।
अच्छा, तो जिसकी वजह से ना, और ऐसे लगता है कि आपस में कंपटीशन है, कोई चाहता है कि मैं ऊपर आ जाऊँ, कोई दूसरा आ जाऊँ। लेकिन गवर्नमेंट को जो रोल प्ले किया है वहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट ने, उन्होंने प्लेटफॉर्म एक बनाया, फिर बाकी सब चीज़ें उसके अंदर चल पड़ी हैं। ये चीज़ें हैं, तो इसको इट्स वर्थ सीइंग कि वी चैट्स जैसी कोई अगर ऐप हमारे पास भी होती तो हम इससे बहुत बेनिफिट कर सकते थे, क्योंकि व्हाट्सएप और वी चैट में बेशुमार फ़र्क है।